सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 47वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह जो है 24वां ध्यान विधि है। आपको मैं बताता ही आया हूँ कि विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान भैरव और देवी भैरवी के मध्य संवाद है, जिसमें भैरवी जी ने जिज्ञासा की है और उसका समाधान भगवान भैरव ने दिया है। तो यहाँ पर वे यह बता रहे हैं, देहांतरे त्वग विभागम भित्तिभूतम विचिन्तयेत न किंचित अंतरे तस्य ध्यानं न ध्येय भाग भवेत। अर्थात देह के अंतर जो हमारी जो त्वचा है उसका जो विभाग करते हैं, वह जो है एक तरह से वह दीवार जैसी होती है। जो हमारी त्वचा होती है शरीर के दीवार जैसी होती है, जो कि इसे बचाने का काम करती है। तो आप यह समझते हैं कि यह जो त्वचा होती है दीवार जैसी होती है, ये जड़ होती है। इसके विषय में आप चिंतन कीजिए और जिस तरह से यह त्वचा है उसी तरह से आप देखेंगे कि इसके साथ अन्य जो हमारे अंग हैं, जैसे हड्डी है, मांस है, तो ये भी इसी तरह से जड़ पदार्थ ही हैं। खून है, पानी है, जो भी रस हैं, तो ये भी ऐसे ही है। अर्थात आपको इसका चिंतन करते रहना है कि जिसे हम अपना शरीर समझते हैं और बहुत प्यार करते हैं, वो वास्तव में है क्या? बस यह जो है जड़ पदार्थों का एक समावेश है और इसकी परतें हैं। तो ये भिन्न भिन्न जो परतें हैं ये सब जड़ ही हैं। और इस तरह से देखेंगे, चाहे अपने आँख को देखें, चाहे अपने कान को देखें, चाहे नाक को देखें, चाहे दांत को देखें, क्या है दांत, क्या है, कैल्शियम है, तो आप सब देखेंगे कि ये सब तो इसी तरह से हैं। इसी के सब भिन्न भिन्न जड़ पदार्थ ही हैं जिनका समावेश हो गया है। एक इस ढंग से कि यह एक चलता फिरता बोलता नाचता गाता पुतला है। तो इसका ही ध्यान करने के लिए कहा है कि अपने शरीर के जो सभी हमारे अंग हैं वे किस तरह से जड़ पदार्थ ही हैं, किस तरह से ये जो हैं ये पृथ्वी हैं, जल हैं, वायु हैं, अग्नि हैं, ये नहीं यही सब हैं। और क्या है ये? कोई कैल्शियम है, कोई आयरन है, खून में आयरन होता है। इस तरह से सबका कंपोजिशन आप जानते जाइए। आज जो विज्ञान ज़्यादा पढ़े हैं वे जैसा जान लेंगे, जो थोड़ा कम पढ़े हैं जानेंगे कि ये सब तो क्या है, ये मिट्टी ही है। देहात में बोलते ही है ये मिट्टी है, मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी की मूर्त तो काहे करे अभिमान। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह से तुम इसका ध्यान करते जाओगे तो तुम पाओगे कि अब इसमें जो है राग करने का कोई विषय नहीं है और इसमें कोई मतलब नहीं है कि आकर्षित होने का। तो वही कह रहे हैं, न किंचित अंतरे, इसके अंतर में कुछ भी ऐसा नहीं है। अब इसमें जो है
अब इसका जो ध्यान है, तस्य ध्यान, इसका जब ध्यान करेंगे, तस्य ध्यान न ध्येय भाग भवेत, और जब इसका आप ध्यान करते हैं तो देखते हैं कि यह जो है इसका जो ध्येय भाग है वह धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये तो सब जड़ ही था भाई, तो आखिर ये ऐसे कंपोज कैसे होगा। और ये जिस दिशाओं में घूम रहे हैं, ये दिशाएं क्या है, ये सब भी तो काल्पनिक है, किसी के सापेक्ष में ही तो है। अगर आप अंतरिक्ष में चले जाते हैं तो कहाँ दिशाएं हैं, कोई दिशाएं नहीं है। ये तो हम एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, उसके हिसाब से हम दिशा बना लेते हैं। तो ये जो निर्जीव तत्व हैं, ये जिस तरह से समावेश को प्राप्त हुए हैं, इसके पीछे जो ध्याय भाग है वह क्या है, वही चेतन तत्व है। तो जब ये सब जड़ हो जाएंगे सिद्ध, तो फिर जब आप ध्यान में गए, जब देखेंगे सब ये सब तो सब जड़ ही है। तो भाई इन जड़ों को कौन जोड़ रहा है, किसने इसको जोड़ा है, किसने इसको समावेश किया है, किसने इसको इस तरह से मिश्रण किया है, किस शक्ति ने। तो जब उस शक्ति के विषय में जब आप ध्यान करते हैं तो आप पाते हैं कि वह ही है चेतन सत्ता। वह चेतन सत्ता ही है जो कि सभी पदार्थों को जोड़ती है, सभी तत्वों को, भौतिक तत्वों को जोड़ती है। और वह चेतन तत्व ही यहाँ पर ध्येय भाग है, लिखा है ना, ध्येय भाग भवेत। तो वह ध्येय भाग कौन है, वह चेतन तत्व ही है। यही यहाँ पर भगवान शिव, जिसे भगवान भैरव भी कहा जा रहा है, वह बताते हैं। तो वह शिव तत्व ही है जो कि इन सभी जड़ तत्वों को जोड़ता है। वही यहाँ पर ध्येय का लक्ष्य है। और ये जो है हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, हमारी इंद्रियां, ये सब क्या है, ये सब तो सब जड़ ही है। जितने भी ठोस आकार धारण किए हुए हैं ना, जिनके भी आकार है ना, वे सब जड़ ही है, सब पदार्थ है। पदार्थ का मतलब ही होता है जिसका आकार है, और जिसका आकार है वे जड़ है। और जो निराकार तत्व है वही चेतन सत्ता है। तो इन सभी आकार तत्वों के जो सूक्ष्म स्वरूप हैं वे चेतन तत्व हैं। तो सभी आकारों के, सभी जड़ के मध्य जो चेतनता है, उसी को आपको महसूस करना है। यही यहाँ पर ध्यान विधि बताई गई है। तो किसी भी आसन में, ध्यान आसन में बैठ करके, स्थिर होकर के बैठ करके इसी का आप चिंतन मनन करते रहिए, तो अंततः आपको चेतन तत्व का बोध हो जाएगा। उस साकार के अंतर्निहित निराकार तत्व का आपको बोध हो जाएगा, जिसका कि कोई आकार नहीं होगा। आकार जब भी होगा समझ जाना जड़ है। तो आप चिंतन करते रहिए, जहाँ जहाँ देखते हैं ये आकार है, आकार समझते जाइए ये जड़ है। अब उसी आकार के अंतर्भूत निराकार तत्व की अनुभूति होगी। तो वो कब होगी? निराकार स्थिति में जब आपकी अवस्था पहुंचेगी, यानी आपकी चेतना जब निराकार तत्व की स्थिति पहुंचेगी। जब तक आपकी चेतना कहती है मैं मन हूं, तब तक समझिए कि वो आकार है, मन भी आकार है। जब तक चेतना का वह स्वरूप जो विश्लेषण करती है बुद्धि है, चेतना का वह स्वरूप जो पहचान करती है अहंकार है। तो जब तक ये सब है तब तक इसका मतलब है कि यहाँ पर अहंकार है, चित्त है। तो ये सब सभी जो हैं ये जड़ ही है। तो चेतना धीरे धीरे सूक्ष्म होते हुए आपका चेतन तत्व, तो आपकी जो चेतनता है और जो जिन आकारों के विषय में आप चिंतन कर रहे हैं, हड्डी मांस ये सब भी, इनकी जो चेतनता है वह एक हो जाएगी। तब आपको सर्वत्र निराकार ही निराकार भाषित होगा। यही यहाँ पर ध्येय है। हरि ओम।